साधारण ब्याज टाइप 4 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, x प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 4,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये का 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान क्या है। तो यहाँ पर देखो, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी वाली, P, R और T अपॉन में आएगा 100 बराबर P R T अपॉन में 100। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हमारे पास मूलधन दिया गया है 4,000 रुपये, तो यहाँ पर आएंगे 4 और वर्ष दिए गए हैं 3 और रेट है x% अपॉन में आएगा 100 और बराबर, लेकिन दूसरी जो कंडीशन है उसमें रेट दिया गया है कितना 12%, लेकिन मूलधन है 5,000 रुपये, रेट है 12% और टाइम है 2 वर्ष अपॉन में आएगा 100। इसका करेंगे सॉल्यूशन। देखो ये कट जाएगा कैसे, 100 से 100 कटेगा और डायरेक्ट कट जाएंगे 3 0 से 3 0। यहाँ पर आएगा 12x और बराबर में कितना आएगा 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई में 12, ये 12 से ये 12 घटेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 10% और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक आदमी के पास 10,000 रुपये हैं, उसने एक हिस्से 15% साधारण ब्याज पर और शेष 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया। 5 वर्ष के बाद उसे ब्याज के रूप में कुल 6,500 रुपये की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उधार दी गई धनराशि के बीच का अंतर। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पर आएगा P R T अपॉन में 100। देखो यहाँ से निकालेंगे साधारण ब्याज, लेकिन इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन का साधारण ब्याज आएगा P R T वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग और बराबर में इन दोनों का कुल ब्याज। तो यहाँ पर देखो, हम एक व्यक्ति का जो मूलधन है वो x मान लेंगे। यहाँ पर क्या मानना हमने, मूलधन बराबर में x, तो यहाँ पर आएगा x और रेट हमारे पास कितना दिया गया है 15% और वर्ष है 5 अपॉन में आएगा 100 प्लस, लेकिन हमें पता है एक व्यक्ति का मूलधन हमने x मानना है और कुल मूलधन कितना 10,000 रुपये। 10,000 में से माइनस करेंगे एक व्यक्ति का मूलधन, तो दूसरे व्यक्ति का आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे हम 10,000 माइनस x, लेकिन यहाँ पर आएगी रेट 10% और टाइम आएगा 5 वर्ष अपॉन में आएगा 100। अब हम क्या करेंगे कि जो कुल ब्याज है वो यहाँ पर बाद में लिख देंगे। तो ये देखो आप कितने पे कटेगा, 5 से काटो, 5 दूनी 10, ये कटेगा 5 से, 5 चौक 20, 5 तिया 15, तो यहाँ पर आएगा 3x अपॉन में 4 प्लस, लेकिन 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, देखो 10,000 माइनस x अपॉन में 2 और कुल ब्याज कितना है हमारे पास 6,500 रुपये। यहाँ पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 4, तो यहाँ पर आएगा 3x प्लस, लेकिन ये कटेगा 2 से और 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 20,000 माइनस 2x और बराबर में 6500 रुपये। तो यहाँ पर देखो आप 3x में से 2x जाएगा तो 1 बचेगा हमारे पास,
और 20,000 इस तरफ आएंगे तो ये होंगे माइनस के, लेकिन 4 जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर लिखते हैं x प्लस में 20,000 और बराबर में 65 से मैं 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितने आएंगे हमारे पास, देखो 65 और मल्टीप्लाई में 4, 20, 24, 26, ये आएंगे 260 और 2 0। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये 26,000 है, ये 20,000 है, माइनस करेंगे हमारे पास x की वैल्यू आएगी कितनी, 6,000 रुपये। तो हमारे पास क्या है, एक व्यक्ति की राशि आ गई 6,000 रुपये, लेकिन टोटल कुल राशि हमारे पास 10,000 रुपये। अब 10,000 में से माइनस करेंगे कितना, 6,000, तो दूसरे व्यक्ति की राशि कितनी आ गई हमारे पास, 4,000 रुपये। लेकिन अब क्वेश्चन में कहा है उन दोनों के राशि के बीच का अंतर, तो मैं अंतर यहाँ पर कर देता हूँ, 6,000 में से माइनस करेंगे कितना, 4,000, तो यहाँ पर कितना आएगा, इनका अंतर करेंगे 2,000। इसका जो आंसर आएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 50,250 रुपये की एक धनराशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की गई कि पहले भाग पर 7/1/2 वर्ष के लिए और 8/1/3% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5/1/4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना होता है, दोनों भागों का अंतर कितना है। इस क्वेश्चन में मैं प्रॉपर्टी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं। तो यहाँ पर देखो एक व्यक्ति की धनराशि हमने माना है बराबर में क्या, x, तो यहाँ पर आएगा x और मल्टीप्लाई में रेट कितना दिया गया हमारे पास, 8 या 24 और 25 अपॉन में 3, लेकिन मल्टीप्लाई में वर्ष कितना आएगा हमारे पास, 15/2 और प्रॉपर्टी वाले 100 आएंगे अपॉन में, और यहाँ पर आएगा बराबर में, क्वेश्चन में कहा साधारण ब्याज का 5/2 गुना है, लेकिन टोटल धनराशि कितनी है हमारे पास, 50,250 में से x माइनस करेंगे एक व्यक्ति की धनराशि, तो दूसरे व्यक्ति की धनराशि आ जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पर आएगा 50,250 माइनस x, और रेट कितना है यहाँ पर देखो 8%, और वर्ष हमारे पास 4×5 = 21/4। तो यहाँ पर देखो इसका करेंगे हम सॉल्यूशन। तो एक आपने ये बात को याद रखना है कि यहाँ पर भी क्या है कि प्रॉपर्टी वाले 100 आएंगे, तो यहाँ पर ये कटेगा, देखो 100 से 100 कट जाएगा, ये 3 से कटेगा क्या, 3 पंजे 15, तो यहाँ पर आएगा कितना, 125x अपॉन में 2 बराबर 5/2, तो यहाँ पर कितना आएगा देखो, अब हमें पता है ये कट जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, तो वहाँ पर आएगा 50,250 माइनस x मल्टीप्लाई में 42। अब ये कटेगा देखो 2 से ये वाले 2 कटेंगे, और इस 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 25, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास क्या, 25x बराबर में 50,250 माइनस x और मल्टीप्लाई में 42। लेकिन क्या करेंगे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 25 का तो 25 आएगा यहाँ पर x बराबर, लेकिन 50 और 25 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर, 5 10 0 4 5 0 10
और यहाँ 0, 8 और 10, 1 और फिर 1 और 20। तो यहाँ पर आएगा 0, 5, 0, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 0, 5, 0 माइनस में 42 x। लेकिन x वाले को लेके आएंगे हम इस तरफ, ये बनेंगे प्लस के, तो 25 और 42 कितना बनेगा हमारे पास 67। यहाँ पर आएंगे 67, x बराबर में 2, 1, 0, 5 और 0। लेकिन ये 1 0 और आएगी इसके साथ, यहाँ पर 1 0 और आएगी। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। x बराबर में आएगा 2, 11, 0, 500 और अपॉन में कितना आएगा 67। अब देखो ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 3 पे, 3 पे। तो यहाँ पर 67 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 हासिल 2, 6 18 20, 201 और यहाँ कितने 211। तो यहाँ पर बचेंगे 10 और एक लेंगे 0, तो ये जाएगा 1 पे। 67 माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 3 और 9 और 3 33। लेकिन उसके बाद क्या है, हम लेंगे 5। अब ये कितने पे जाएगा, देखो ये चला जाएगा लगभग 5 पे, 5 30 बिल्कुल। तो यहाँ पर आएगा 5 और 2 0। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है कितनी, 31,500 रुपये। x बराबर 31,500 रुपये। अब हम दूसरे व्यक्ति की धनराशि और निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि टोटल धनराशि कितनी है हमारे पास 50,250। लेकिन एक व्यक्ति की धनराशि हमारे पास 31,500। इसमें से माइनस करो तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो मैं यहाँ कर देता हूँ माइनस, चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 50, 250 और 31,500, 0 ये यहाँ पर कितना है 0, 5 यहाँ आएगा 12, 7, 9, 8 और 1, 18,750। ये दूसरे व्यक्ति की धनराशि आ गई हमारे पास। क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों व्यक्ति की धनराशि का अंतर कितना है। देखो एक व्यक्ति की धनराशि तो हमारे पास ये है और दूसरे व्यक्ति की धनराशि है ये वाली। हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ पर देखो अंतर कितना आएगा 31,500 और 18,750। तो ये देखो 0 की 0, 5 का 5, 7 14, 7 पूरे 0, 10, 2 और 1। इन दोनों व्यक्ति को जो राशि का अंतर आएगा 12,750 और आंसर। टाइप 5 का सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी। तो हमें पता है प्रॉपर्टी लगेगी RT बराबर में SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। रेट हमारे पास है 10%। टाइम हमें निकालना है। क्वेश्चन में मूलधन है 10 और ब्याज कितना है 3 मल्टीप्लाई में 100। देखो ये कट जाएगा 10 से, नहीं 10 100, लेकिन ये 10 से ये 10 कटेगा तो हमारे पास T बराबर में आएगा कितना 3 वर्ष और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 12,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्ष का 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज,
दूसरे भाग का 4/1/2 वर्ष के 16% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। पहले और दूसरे भाग का परस्पर अनुपात कितना है? यहाँ पर पहले व्यक्ति का जो धन है वो मानेंगे हम कितना, माना बराबर है धन x। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी P R T अपॉन में 100 और यहाँ पर बराबर में आएगा P R T अपॉन में 100। देखो पहले व्यक्ति का मूलधन हमने माना है x, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x मल्टीप्लाई में और रेट कितना है 12% और 3 वर्ष के लिए अपॉन में आएगा 100। लेकिन बराबर में हमें पता है कि कुल राशि कितनी 12,000 रुपये। 12,000 में से एक व्यक्ति की राशि माइनस करेंगे x, तो दूसरे की आ जाएगी। तो यहाँ पर आएगा 12,000 माइनस x और रेट कितना है 16, लेकिन वर्ष 4 दूनी 8 रेट 9/2 अपॉन में आएगा इसके 100। अभी देखो कितने पे कटेगा, तो ये कट जाएगा 200 से 100 कटेगा डायरेक्ट। हमारे पास ये कट जाएगा कितने से 4 से। देखो ये 2 से काटेंगे 2 8 16, अब ये 4 से कटेगा 2 चौक 8 4 तिया 12, तो यहाँ पर आएगा 9x बराबर ब्रैकेट में 12,000 माइनस x और 9 दूनी 18। अब ये फिर कट जाएगा, देखो 9 एकम 9 9 दूनी 18, तो यहाँ पर x बराबर में कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 माइनस 2x, माइनस 2x को इस तरफ लेके आएंगे, ये बनेंगे प्लस के, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 3x बराबर में आएगा 24,000। लेकिन यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 24 के अपॉन में कितना आएगा, देखो 3, x की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी 8,000। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक व्यक्ति का जो मूलधन है 8,000 है और टोटल मूलधन है हमारे पास कितना 12,000, तो 12,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास बराबर में 4,000। अब दोनों व्यक्तियों का मूलधन आ गया, एक का तो है कितना 8,000 और दूसरे का है 4,000 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, पहले भाग और दूसरे भाग का परस्पर अनुपात। तो पहले भाग वाले का जो मूलधन है 8,000 है, तो इसको हम बराबर में लिखेंगे अनुपात में। पहले भाग का है मूलधन 8,000 और रेशियो दूसरे भाग का है 4,000। देखो 3 0 से 3 0, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, रेशियो 4 एकम 4 और ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि मूलधन और 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है? प्रॉपर्टी लगेगी RT बराबर SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। अब देखो हमारे पास रेट तो हमें निकालनी है, वर्ष दिया गया है क्वेश्चन में 5 बराबर मूलधन कितना आएगा 10, ब्याज है 3 और मल्टीप्लाई में 100। 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, हमारे पास रेट आएगा बराबर में 6% और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति 7,900 रुपये की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3%, 5% तथा
प्रतिशत वाली 3 योजनाओं में निवेश करता है, 1 वर्ष के अंत में उसे तीनों योजना से समान ब्याज प्राप्त हुआ। 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 3 रेट दी गई है, एक तो 3%, दूसरी है 5%, फिर है 8%। तो देखो 1 वर्ष के लिए निवेश किया है तो 1 में आएगा 3, 1/5, इनको करेंगे हम रेशियो में 1/8। यहाँ एलसीएम लेंगे कितना आएगा, देखो 5 या 15 8 120, एलसीएम आएगा कितना 120, और अब 3 से 120 को डिवाइड करेंगे आएगा 40 रेशियो। 5 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो 5 से करने पर 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24, यहाँ पर आएगा 24 और रेशियो। लेकिन 120 को 8 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, देखो 2 और 3 और ये 15, तो यहाँ पर आ गए 15। आप देखो रेशियो में कुल ये कितना बन गया हमारे पास, 40 और 24 और 15, 9 6 7 79, टोटल है हमारे पास 79। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि। अब 3% पे कितना है, 40 राशि रेशियो के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आएगा 40। और कुल मूलधन कितना है, क्वेश्चन में दिया गया है 7,900। देखो ये कट जाएगा 79 से 79, ये हमारे पास है 4 और 2 जीरो की मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आएगा 4,000 और अंश। क्वेश्चन नंबर 5, यदि मूलधन एवं 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 हो तो प्रति वर्ष ब्याज की दर है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी RT बराबर में SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। हमारे पास वर्ष कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 5, रेट हमें निकालना है, लेकिन मूलधन आएगा 10 और ब्याज कितना है 7 मल्टीप्लाई में 100। देखो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, यहाँ पर आएगा हमारे पास R बराबर में कितना 70 अपॉन में 5, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहाँ पर आएगा 4। तो रेट हमारे पास कितनी आएगी, R बराबर में 14% और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 5,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 6/2/3% प्रति वर्ष की दर से 4/1/5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2/3/4 वर्ष के साधारण ब्याज का दुगना दूसरे भाग पहले भाग से अनुपात है। तो यहाँ पर देखो हमें पता है प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, मैं लिख देता हूँ एक बार। तो यहाँ आएगा P मल्टीप्लाई में RT अपॉन में 100 और बराबर PRT अपॉन में 100। तो यहाँ पर देखो टोटल मूलधन कितना है, 5,000 रुपये। पहले व्यक्ति की राशि हमने मानना है क्या, बराबर में x। तो यहाँ x पुट करेंगे वैल्यू x, और रेट कितना है, देखो 6/2/3, इसका सॉल्यूशन आएगा 18 और बटे में 20 अपॉन में 3। लेकिन वर्ष कितना है 4/1/5, इसका हल करेंगे आएगा 21 अपॉन में 5, 21 अपॉन में 5, और ये प्रॉपर्टी वाले 100। अब यहाँ पर देखो हमें पता है कि टोटल मूलधन कितना है 5,000, एक व्यक्ति की राशि है x, उसमें एक व्यक्ति की राशि माइनस करेंगे तो दूसरे की आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर लिखेंगे हम
5000 माइनस एक्स, और यहाँ पर कितना आएगा, रेट हमारे पास है 4%, और मल्टीप्लाई में 4 दूनी 8 और 11/4, 11/4, लेकिन इसके अपोन में आएगा प्रॉपर्टी वाले 100। तो यहाँ पर करेंगे सॉल्यूशन। देखो डायरेक्ट कटेगा 100 से 100, अभी 3 से कटेगा, 3 सते 21, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, यहाँ पर आएगा 28 x बराबर में, और 4 से 4 कटेगा, ये आएंगे हमारे पास कितना, देखो 11 पंजे 55 और 3 0 माइनस 11x। लेकिन आपके क्वेश्चन में एक बात कहिए कि साधारण ब्याज का दुगना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 28 x बराबर में 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, और यहाँ पर आएगा 11 दूनी 22। अब जो माइनस के 22x है इस तरफ आके होंगे प्लस के, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 और 4 5 50x, बराबर में कितना है, ये आएंगे हमारे पास 3 0। तो यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 कटेगी, और 5 से काटेंगे हम डायरेक्ट, तो ये जाएगा 5 दूनी 10, फिर 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 से 5 दूनी 10 और 2 0, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2200 रुपये। एक व्यक्ति का मूलधन आ गया, लेकिन दूसरे व्यक्ति का मूलधन निकालेंगे, टोटल मूलधन है 5000, 5000 में से 2200 माइनस करेंगे, तो दूसरे व्यक्ति का मूलधन कितना आएगा हमारे पास, 2 0, और यहाँ पर आएगा 8 और 2 2800 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कहा है पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात, तो पहला भाग कितना है हमारे पास 2200 रुपये, और दूसरा भाग है 2800 रुपये, के बीच में रेशो का चिन्ह, देखो 2 0 से 2 0 कटेंगे, फिर ये कट जाएगा 2 से, तो यहाँ पर आएगा 11 रेशो और 14 और अंश। क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्षों में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या है। तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी लगेगी P R T, और इनके बीच में लगाओ रेशो का चिन्ह, यहाँ पर आएगा P R T, वही प्रॉपर्टी लगेगी, आपको पता है अपोन में आएगा दोनों के क्या 100। अब देखो पहली कंडीशन जो है उसमें दिया गया है कितना मूलधन, हमें नहीं पता, तो यहाँ पर कितना आएगा मूलधन P, और वर्ष दिया गया है 8, और रेट है 21% अपोन में 100, और रेशियो का चिन्ह। लेकिन दूसरी कंडीशन में मूलधन नहीं पता, तो यहाँ पर आएगा P, और क्वेश्चन में कहा है कि समान दर है, तो यहाँ पर दर कितनी 21%, तो दर यहाँ पर भी कितनी आएगी 21%। आप इसको ना शुरू में बराबर रख लो, फिर लगा देंगे बाद में रेशियो का चिन्ह, और वर्ष भी कितना हो जाएगा 21, और अपोन में आएगा 100। तो यहाँ से देखो आप कि 100 से 100 कट जाएगा, P से P कटेगा, 21 से 21 कट जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 8 बराबर में बचेगा 21। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि साधारण ब्याज के अनुपात, तो हमें पता है कि 8 रेशो और 21 के आ गए आंसर। टाइप 7 का सॉल्यूशन करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1, 7500 रुपये की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है,
पहले भाग पर 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 18% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग 1 वर्ष के लिए ब्याज क्या है? तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी लगेगी हमारे पास RPT और अपॉन में आएगा 100, लेकिन बराबर में रखेंगे क्या कि PRT और अपॉन में आएगा 100। तो यहाँ पर देखो आप, हम पहले व्यक्ति की जो मूलधन है हम वो मानते हैं क्या? X। तो यहाँ पर पहले व्यक्ति का मूलधन है X और रेट है 12%, वर्ष है 1/100, लेकिन कुल मूलधन कितना है? 7,500 रुपये। पहले व्यक्ति के मूलधन को माइनस कर देंगे इसमें से X, तो दूसरे व्यक्ति का मूलधन आ जाएगा हमारे पास 7,500 माइनस X। लेकिन अब रेट कितनी दी गई है दूसरी कंडीशन में? 18% और 1 वर्ष के लिए, अपॉन में कितना आएगा? 100। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करो आप, अपॉन में 100 से 100 कट जाएगा और ये कटेगा 6 से, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो यहाँ पर आएगा 2x और मल्टीप्लाई करो आप, माइनस का 3x प्लस में 0 0 5 तिया 15, 3 7 21 और 1 22, 3x इस तरफ आएंगे, ये होंगे प्लस के, तो यहाँ पर 5x, लेकिन हमारे पास यहाँ है कितना? 22,500 रुपये। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 22,500 के अपॉन में आएगा 5, तो कितने पे कटेगा? 5 चौक 20, 5 25, 4500 रुपये। अब पहले व्यक्ति का मूलधन ये आ गया, लेकिन क्वेश्चन में कहा है प्रत्येक भाग 1 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा? तो हमारे पास जो पहला व्यक्ति था उसका मूलधन आ गया कितना? 4500 रुपये, लेकिन कहा है पहले भाग का साधारण ब्याज कितना होगा? तो हम यहाँ से निकाल देंगे, प्रॉपर्टी सेम लगेगी, हमें पता ही है RT बराबर SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है कि रेट कितना रहेगा? 12%। मूलधन हमें यहाँ पर क्या है कि टाइम कितना रहेगा? 1 और बराबर में, और मूलधन है 4,500 रुपये, ऐसा ही हमें निकालना है मल्टीप्लाई में 100। तो देखो 2 0 से 2 0 कटेंगी और 12 और 45 की मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसको घुमाकर लिख देता हूँ, SI के बराबर में आएगा क्या? 12 मल्टीप्लाई में 45, और यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएंगे 12 ये 90 और 45 0 5 9 14 540, इनकी मल्टीप्लाई आएगी 540 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि A द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए 9100 रुपये निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि B द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज दर से 5 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है। B द्वारा निवेश की गई राशि का 90% ज्ञात करें। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी थोड़ी दूसरी वाली, आप देखो P और प्लस में क्या आएगा? P R और T तीनों मल्टीप्लाई में अपॉन में 100, और बराबर में P प्लस P R T और अपॉन में आएगा 100। तो यहाँ पर देखो हमने ऐसा इसलिए किया है, क्वेश्चन में कहा है कि निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि, कोई भी राशि निवेश कर दी उसको द्वारा प्राप्त
की गई धनराशि का है, तो इसलिए वह मिश्रधन बन जाता है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 9,100 रुपये और प्लस में 9,100 रुपये, लेकिन रेट हमारे पास 10%, टाइम है 3 वर्ष, अपोन में आएगा 100 बराबर इस वाला जो पार्ट है इसका मूलधन हम मानेंगे क्या x, तो यहाँ पर आएगा x प्लस x और रेट कितना है 8% मल्टीप्लाई में 5 वर्ष अपोन में 100। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लेंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहाँ पर कितना आएगा 9,100 प्लस में 91 मल्टीप्लाई में 30 और बराबर, लेकिन यहाँ देखो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 20 और 4 से काट दो आप, 2 चौक 8 और 4 पंजे 20। यहाँ लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 5x प्लस में, लेकिन यहाँ आएगा 4x और अपोन में कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से देखो आप 9100 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 कम 3 3 में 27 बराबर में ये कितना है 9x अपोन में 5। तो इनको प्लस करेंगे हम 11,830 बराबर में 9x अपोन में 5 आएगा इसके मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, 11,830 मल्टीप्लाई में 5 9 जाएगा डिवाइड में। अब क्वेश्चन में कहा है बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90%। देखो ये वाला पार्ट कौन सा था हमारे पास ए वाला और ये बी पार्ट, तो बी पार्ट में हमने x माना तो बी पार्ट x का मान आ गया और इसका कर देंगे हम डायरेक्ट 90% का अपॉन में कितना आएगा 100, तो ये कट जाएगा डायरेक्ट। देखो 1 0 से 1 0 2 0, ये और कटेगा हमारे पास कितना 9 से 9, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15 8 45 41 4 और 5 4 9 और 5। यहाँ पर देखो जब ये कटेगा तो यहाँ पर आएगा कितना 2, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2। इसी प्रकार यहाँ पर कितना आएगा 2 और फिर ये बने कितने 7, तो यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 7 और अपोन में कितना आएगा 7 और अब काटेंगे शुरू से इसको। तो ये देखो 2 0 से 2 0 कट गई, अब ये 7 से कटेगा, देखो 7 एकम 7 4 7 छिंग 42 और कितने बच गए 6 7 निम 63 मल्टीप्लाई में कितना आएगा हमारे पास 179 और मल्टीप्लाई में 45। इनकी मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर देता हूँ 169 और मल्टीप्लाई 5 5 निम 45 4 30 34 3 8 और 36 3 24 3 27 2 6, तो यहाँ पर आएगा 5 0 और 16 और 7, ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 4,620 रुपये की राशि को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चालित होने वाली और 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्वेश्चन में रेट कितना दिया है 10%, इसका प्रतिशत हटाएंगे अपोन में आएगा 100, इसका सॉल्यूशन आएगा 1/10, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/10 और इसको साफ कर देते हैं।
मूलधन कितना आएगा यहाँ पर 10। ये आ गया हमारे पास क्या, प्रिंसिपल या मूलधन। लेकिन देखो जब मूलधन 10 रुपये है तो उस पर ब्याज लगकर कोई किस्त भरेंगे तो ज़्यादा आएगी, तो 1 प्लस करेंगे 10 में तो ये बनेगा 11। ये आ गया हमारे पास क्या, किस्त। और ये पहले साल का है मूलधन। अब देखो हम यहाँ पर दूसरे साल का करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। हमें पता है प्रत्येक किस्त समान है, एक किस्त कितने की है 11 रुपए की, तो इनको बराबर करने के लिए 11 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखो 11 10 की मल्टीप्लाई 110 और ये वाले 100, हमारे पास कितना आएगा 210। अब ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन के जो अकॉर्डिंग क्या आ गया, मूलधन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लेकिन क्वेश्चन में कितना मूलधन दिया गया, हमारे पास दिया गया है 46 और 20। तो यहाँ पर देखो ये कितने का मल्टीपल है। आप इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हो कि हमें पता है 210 बराबर में 46 20, क्योंकि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया है मूलधन और ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे बराबर में 46 20 अपॉन में 21, 210, 1 0 से 1 0 ये कटेगा, 21 दूनी 42 और फिर 4 21 दूनी 42, तो 1 की वैल्यू आएगी हमारे पास कितना 22। तो हमें पता चल गया कि ये 22 का मल्टीपल है यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन में कहा प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी होगी। हमें पता है एक किस्त की जो कीमत है हमारे पास है 121 रुपये। अब यहाँ पर 121 रुपये को कितने से 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक किस्त की कीमत आ जाएगी हमारे पास। यदि 121 और 22 से मल्टीप्लाई करने पर 2 4 2 2 4 2, तो यहाँ पर 2 6 और 2662 रुपये, 2662 रुपये एक किस्त आ गई और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 32,000 रुपये की राशि त्रैमासिक के आधार पर संयोजित की जाने वाली 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में रेट कितना दिया है हमारे पास, रेट है 20, टाइम है 9 मंथ महीना। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि क्वेश्चन में जब कहा जाए त्रैमासिक, तो त्रैमासिक कहा जाए तो रेट को तो आपने करना है 4 से डिवाइड और टाइम को करना है 4 से क्या मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी, देखो क्या मिश्रधन और बराबर में आएगा P1 प्लस R अपॉन में 100 और इसकी पावर T। देखो अब रेट को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, कितनी आएगी रेट हमारे पास 5, तो यहाँ पर 1 प्लस में 5 अपॉन में 100। लेकिन देखो हमारे पास टाइम है, टाइम को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेंगे 36 महीना या मंथ। अब साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 साल। मैं यहाँ लिख देता हूँ T बराबर में 3 वर्ष, इसकी पावर कितनी आएगी T। और क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया गया है हमारे पास 32,000 रुपये। हमें निकालना है मिश्रधन। अब इसका सॉल्यूशन करो आप, 32,000 और एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आएगा 100, 5 अपॉन में 100 पावर 3, इसका सॉल्यूशन आगे होगा 32,000, 5 से कट जाएगा ये, तो यहाँ पर आएगा कितना 21 अपॉन में 20,
लेकिन इसकी पावर 3 है, इसी कारण से हम इसको 3 बार लिख देंगे। तो यहाँ पर चलो मैं पावर लगा देता हूँ 3। अब यहाँ पर स्पेस थोड़ा इस तरफ हो जाएगा, 32,000 और 21 आएगा 3 बार क्योंकि 3 पावर है, और अपोन में आएगा 20 3 बार क्योंकि 3 पावर है। देखो यहाँ पर कितना है 3 जीरो, 1 2 3। अब ये कितने बनेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। हमारे पास क्या बच गया, 8 मल्टीप्लाई में 21, 21 और 21। अब देखो आप 21 और 21 की मल्टीप्लाई करोगे, अंतिम अंक आएगा 1। फिर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंतिम अंक कितना आएगा 1। लेकिन ये 8 चौक 32, तो यहाँ पर क्या है 4 आएगा यहाँ पर। तो अंतिम अंक तो 1 आएगा, उस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अंतिम एक अंक को, तो अंत में आएगा हमारे पास क्या 4। आपने मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आपके क्वेश्चन में पहले वाला ऑप्शन में अंत में 4 है, तो आप आंसर में देखकर लिख सकते हैं कितना आएगा यहाँ पर 37,044 रुपये और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ए 90,000 रुपये की राशि को 5% प्रति वर्ष की दर साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। वह इसे 7% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए बी को उधार देता है, तो उसको प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमें पता है प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, आर टी बराबर SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। अब मूलधन तो सेम रहेगा 90,000, तो यहाँ पर मैं लिख देता मूलधन आएगा 90,000। चलो आप ना इसकी थोड़ी कंडीशन चेंज कर लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपकी। तो यहाँ पर क्या है SI बराबर में RTP अपॉन में 100। तो यहाँ देखो कि जो मूलधन कितना है 90,000, तो 90,000 आ गया मूलधन, लेकिन अब रेट डिफरेंट है दोनों में, तो रेट का करेंगे अंतर, 5 में से 2 गए 7, रेट आ गया हमारे पास 2, वर्ष है सेम, तो यहाँ पर आएगा 4 अपॉन में 100, और यहाँ से निकालेंगे हम SI, क्योंकि कितने का लाभ हुआ, अभी कितने पे कटेगा देखो, ये कट जाएगा वैसे ही 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर 900 और 4 दूनी 8, ये कटेगा 8 नहीं 72 कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा 7,200 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 राय की मासिक आय 18,000 रुपये है, उसने 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये का ऋण लिया। 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा यह उसके मासिक वेतन की कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आएगी RT बराबर SI अपॉन P मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर देखो कि साधारण ब्याज निकालेंगे हम, रेट कितना है 5%, वर्ष रहेगा 3, मूलधन है 30,000 रुपये, SI हमें निकालना है मल्टीप्लाई में 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, यहाँ पर आएगा 15 मल्टीप्लाई में 300 बराबर SI आएगा हमारे पास कितना 4,500 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कहा है जो मासिक जो वेतन है उसका कितना प्रतिशत है साधारण ब्याज। अब मासिक वेतन कितना है राय का 18,000 रुपये है,
और इसका प्रतिशत निकालना साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज हमारे पास कितना है 4,500 रुपये और मल्टीप्लाई में 100 प्रतिशत के। देखो 3 जीरो से 3 जीरो, ये कटेगा 9 से, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 50 ऊपर, तो यहाँ पर 50 के अपोन में क्या आएगा 2 बराबर ये आगे 25 प्रतिशत और आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 3 वर्ष में 8,000 रुपये की धनराशि पर 2 बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपये है। दोनों बैंकों में ब्याज की प्रति वर्ष दर R1 तथा R2 और R1 माइनस R2 का मान क्या है, जहां पर R जो 1 है वो बड़ी है और R2 छोटी है। तो यहाँ पर देखो आप इसमें क्या करेंगे, ब्याज का अंतर, तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी RTP अपॉन में 100, इनके बीच में आएगा माइनस का चिन्ह क्योंकि अंतर है ब्याज का, और RT मल्टीप्लाई P अपॉन में 100। जैसे देखो आप हम साधारण ब्याज निकालते हैं, प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे RT और P अपॉन में 100। इसी प्रकार से क्या है, इसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो साधारण ब्याज आएगा और यहाँ पर भी साधारण ब्याज, लेकिन उन दोनों साधारण ब्याज का अंदर हमें दिया गया है कितना 800 रुपये। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो तो हमारे पास वर्ष कितने 3 और मूलधन दिया गया है 8,000 रुपये, लेकिन रेट हमारे पास नहीं है। रेट मानेंगे यहाँ पर क्या R1 माइनस, और मूलधन रहेगा दोनों में सेम, तो यहाँ पर मूलधन आएगा 8,000 और हमारे पास क्या आएगा कि जो ब्याज कितना है, सॉरी इसमें वर्ष आएंगे 3 और रेट हमें नहीं पता, R2 मानेंगे बराबर में 800 रुपये। अब देखो लेकिन अपॉन में 100 भी आएगा इन दोनों के, अपॉन में 100, अभी कट जाएगा डायरेक्ट 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पर आएगा 8 या 24 और 240 R1 माइनस और 240 और R2 बराबर में आएगा 800। अब इसमें 240 लेंगे कॉमन, 240 आ गए कॉमन, और R1 माइनस R2 बराबर में है 800, तो ये मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर आएगा R1 माइनस R2 बराबर में 800 अपॉन में 240, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कटेगा 8 से, देखो 8 एकम 8, 8 तिया 24, लेकिन जीरो और आएगी ये वाली, ये कटेगा 3 तिया 9, 1 बचेगा और अपॉन में 3 प्रतिशत और आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, रजनीश ने एक बैंक से 1500 रुपये की राशि उधार ली, दोनों समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया, यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्वेश्चन में रेट कितना दिया गया है 40%, 40 के अपॉन में प्रतिशत का आएगा 100, ये कट के आएगा हमारे पास कितना 1 जीरो से 1 जीरो, और ये आएगा 2/5, तो हमारे पास क्या आ गया 2/5। अब नीचे वाला है मूलधन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P से प्रिंसिपल या मूलधन, मूलधन आ गया हमारे पास 5। अब कोई भी किस्त हमने उठाई होगी
लेकिन मूलधन से ब्याज लगकर ज़्यादा जाएगी किस्त, तो 5 में 2 जोड़ेंगे, ये होंगे 7। ये होगी हमारे पास क्या, किस्त। ये हमारे पास अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब देखो प्रत्येक किस्त समान है, तो एक किस्त की कीमत है 7 रुपये, तो हम दोनों को बराबर कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई यहाँ और 7 से यहाँ पर। देखो 7 पंजे 35, और ये पहली साल का मूलधन है, ये दूसरी साल का मूलधन है हमारे पास। देखो 7 पंजे 35 और 25 प्लस करेंगे तो ये 0 और 3 से 60, 2 साल का मूलधन आ गया हमारे पास 60 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया गया, 1500 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे हम 1500 रुपये। देखो 60 के बराबर है 1500, 1 0 से 1 0, 1 की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25, तो ये 25 का मल्टीपल है, यहाँ पर 25 का मल्टीपल है। अब क्वेश्चन में कहा है प्रत्येक किस्त की कीमत क्या होगी। देखो हमें पता है एक किस्त की कीमत है हमारे पास 49 रुपये। यदि क्वेश्चन में कहे कि 2 किस्त की कीमत, तो यहाँ पर 49 और इस 49 को प्लस करके और फिर मल्टीप्लाई करते 25 से। लेकिन क्वेश्चन में कहा एक किस्त की कीमत क्या होगी, तो हमें पता है एक किस्त की कीमत है हमारे पास 49, 49 को करेंगे 25 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना आएगा 49 से, 9 5 45, 4 20, 4 24, 45 और 98, 5 12 3 10 2 11 12, 1225 रुपये और आंसर क्वेश्चन नंबर 9। 2 बैंक ए और बी ने क्रम से 5.5% और 6.5% वार्षिक दर पर ऋण की पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 3 लाख रुपए की राशि का ऋण लिया। 2 वर्ष बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों में भुगतान की गई राशि साधारण ब्याज की राशि के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा। देखो राशि दोनों में सेम है, प्रॉपर्टी लगेगी हमारे पास इसमें SI बराबर में RT और P अपॉन में 100। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेट का तो कर लेंगे अंतर, और प्रिंसिपल और वर्ष दोनों में समान है, तो डायरेक्ट हमारे पास इनका जो बीच का धनात्मक लाभ आ जाएगा। तो रेट हमारे पास है 6.5 में से 5.5 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.1, तो रेट आ गया हमारे पास 1, और मूलधन कितना है 3 लाख, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितनी जीरो आएंगी 5, लेकिन वर्ष कितना है 2 और अपॉन में आएगा 100, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम SI, तो SI कितना जाएगा 2 0 से 2 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 3000 मल्टीप्लाई में 2, तो ये आएगा 60,000 और आंसर। जो साधारण ब्याज का जो चैप्टर है ना, वो क्या है, जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर हो गया क्या, कंप्लीट।